to the biology class. Today we are going to talk about the very next topic of the in chapter number 2, that is condensation and hydrolysis. So let's begin our class. Okay. Uh, कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस बेसिकली ऐसा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में या हमने जब स्टार्ट किया था तो इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि एटम्स कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल्स, या मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स बनते हैं. ठीक है, तो इस जो आज का लेक्चर है इसमें हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं कि जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पॉलीमर्स होते हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है एंड देन इनका ब्रेक डाउन कैसे होता है. ठीक है, कैसे पॉलीमर्स बनते हैं, कैसे मैक्रोमॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं मोनोमर्स से, एंड देन फिर ये इनकी जब ब्रेकेज होती है तो ये मोनोमर्स के अंदर कैसे कन्वर्ट होते हैं. सो बेसिकली ये जो हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, ऑल दीज जो हमने पढ़े, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं. ठीक है, पॉलीमर्स हैं. ठीक है जी. अब इन पॉलीमर्स की जो सिंथेसिस होती है ये या तो कंडेंसेशन के जरिए से होती है. ठीक है, इस कंडेंसेशन रिएक्शन को ही डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहा जाता है. और जब इनकी ब्रेकेज होती है दैट हैपेंस थ्रू हाइड्रोलिसिस के जरिए से होती है. ठीक है, तो सबसे पहले हम कंडेंसेशन पे बात करते हैं एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स हाइड्रोलिसिस. देन ओके, सो लेट्स बिगिन विद द कंडेंसेशन. कंडेंसेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो कंडेंसेशन का जो वर्ड है, ठीक है, इसको कंडेंस से लिया गया है. कंडेंस मतलब ये होता है कि चीज़ों को आप जोड़ दें. ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं कि वेपर्स जुड़ जाते हैं, वेपर्स जो हैं वो जब कन्वर्ट हो जाते हैं किसके अंदर, एक दूसरे के साथ मिल के बादलों की फॉर्मेशन हो रही है, तो हम कहते हैं कि ये कंडेंस हो गया. तो इसी तरह यहाँ पे जब हम दो स्मॉलर यूनिट्स को कंबाइन करते हैं, ठीक है, और उसके रिजल्ट में एक मॉलिक्यूल बन जाता है जिसको आप पॉलीमर कहते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे कि वो मॉलिक्यूल कंडेंस हो चुका है, वो दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं, एज अ रिजल्ट एक लार्जर मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हुई है. सो दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस वाज नेम्ड एज कंडेंसेशन. इसी प्रोसेस को डिहाइड्रेशन भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है, जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन क्यों कहते हैं. सो लेट्स डिफाइन द कंडेंसेशन फर्स्ट एंड देन वी विल talk in the detail about dehydration and the mechanism how condensation takes place. Okay, so अगर हम condensation को define करें जी तो वो कहते हैं जी chemical reaction in which monomers combine to form polymer with the loss of water molecules is called condensation reaction. यानी कि इस किस्म का केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर मोनोमर्स यानी स्मॉलर यूनिट्स जब कंबाइन करते हैं तो उसके रिजल्ट में पॉलीमर्स की सिंथेसिस होती है. पॉलीमर्स यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स की सिंथेसिस होती है, और इस रिएक्शन में जब मोनोमर्स के कॉम्बिनेशन से पॉलीमर्स बनते हैं तो एज अ रिजल्ट बाय प्रोडक्ट के तौर पर क्या प्रोड्यूस हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है. ठीक है, यानी वाटर की कॉस्ट के ऊपर मोनोमर्स कंबाइन करके पॉलीमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन, दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म द पॉलीमर्स, ठीक है, स्मॉलर यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म द मैक्रोमोलिक्यूल्स by the removal of water is called condensation reaction. क्योंकि इस रिएक्शन में रिमूवल ऑफ वाटर होता है, दैट्स व्हाई इसको डिहाइड्रेशन रिएक्शन भी कहा जाता है. ठीक है, डिहाइड्रेशन फॉर रिमूवल ऑफ वाटर. Okay, now let's define the some terms that are used in this definition. हमने polymers की बात की कि polymers बनते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं. तो polymers बेसिकली होते क्या हैं, जो हमारे लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स या फिर पॉलीमर्स कहते हैं. और ये पॉलीमर्स जिस स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से बनते हैं या इनके जो सब यूनिट्स होते हैं इनको बेसिकली क्या कहा जाता है, मोनोमर्स कहा जाता है. Now, what is the mechanism of condensation reaction? If you look at the condensation reaction, तो basically होता ये है, ये जो दो मोनोमर्स होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ कैसे ज्वाइन करते हैं, जब एक मोनोमर से हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव किया जाता है और दूसरे मोनोमर से हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है. एज अ रिजल्ट ये हाइड्रोक्सिल और ये जो हाइड्रोजन है, जो एक मोनोमर से हाइड्रोक्सिल रिमूव हुआ और दूसरे से क्या हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो उसके रिजल्ट में क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल की सिंथेसिस हो जाएगी. ठीक है, और एज अ रिजल्ट ये जो मोनोमर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंडेंस होकर एक मैक्रोमोलिक्यूल की फॉर्मेशन कर देंगे. ठीक है, सो लेट्स सी, हम इसको एग्जांपल से भी देखने की कोशिश करते हैं, इससे इसको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. सो एग्जांपल्स अगर हम देखें तो अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ, फॉर एग्जांपल हम प्रोटीन्स की बात करते हैं. ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है, प्रोटीन्स का बेसिक यूनिट क्या है, अमाइनो एसिड. ठीक है, यानी कि प्रोटीन्स का जो मोनोमर है दैट इज अमाइनो एसिड. अब अमाइनो एसिड जो है जब वो मिलते हैं तो फॉर एग्जांपल अगर दो अमाइनो एसिड हैं वो मिलेंगे, जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डाइपेप्टाइड कहलाता है. ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर
दो अमाइनो एसिड्स मौजूद हो। अब ये दो अमाइनो एसिड मोनोमर्स हैं, इन्होंने मिलना है, डाइपेप्टाइड बनानी है, ठीक है, प्रोटीन्स बनाने हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनमें कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, ठीक है, जिसके रिजल्ट में पेप्टाइड बॉन्ड एस्टैब्लिश होता है। नाउ व्हाट हैपेंस कि एक अमाइनो एसिड से हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है, रिमूव होता है। अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप से हाइड्रोक्सिल रिमूव होता है, और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से हाइड्रोजन रिमूव होता है, जिसके रिजल्ट में वाटर प्रोड्यूस हो जाता है, और ये जो दो अमाइनो एसिड्स हैं ये एक दूसरे के साथ लिंक कर जाते हैं। एज यू कैन सी इन द रिएक्शन, ये देखें यहाँ पे हमारे पास एक अमाइनो एसिड है, ठीक है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ अनदर अमाइनो एसिड। एक अमाइनो एसिड के ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसमें से हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव कर लिया जाता है, और दूसरे अमाइनो एसिड का ये जो अमाइनो ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि अगर अमाइनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो क्या होता है, अल्फा कार्बन के साथ चार ग्रुप्स अटैच होते हैं, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक अमाइनो ग्रुप होता है, एक आर ग्रुप होता है, और एक एच ग्रुप होता है, ठीक है। तो एक अमाइनो एसिड का ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसमें से हमने हाइड्रोक्सिल को रिमूव कर लिया, और ये जो आपके पास दूसरा अमाइनो एसिड है, इसके अमाइनो ग्रुप में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर लिया जाता है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तो एज अ रिजल्ट यू कैन सी क्या प्रोड्यूस हो गया, वाटर प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। और एज अ रिजल्ट क्या हुआ, ये जो दो मोनोमर्स थे यानी दो अमाइनो एसिड्स थे, ये एक दूसरे के साथ ये आपको जो रेड में नजर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गए, पेप्टाइड लिंकेज के जरिए से, एक बॉन्ड फॉर्मेशन के जरिए से एक नया बॉन्ड बन गया इनके बीच में, जिसके रिजल्ट में ये एक दूसरे के साथ कंबाइन कर गए हैं, और आपके पास डाइपेप्टाइड मॉलिक्यूल बन गया है, या प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हो गई है। सो दिस इज हाउ कंडेंसेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, राइट। ओके, अगर इसको हम एक और एग्जांपल से देखें तो यू कैन सी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जब कंबाइन करते हैं तो एज अ रिजल्ट एक डाइसैकेराइड प्रोड्यूस होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सुक्रोज, जिसको कॉमन टेबल शुगर भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो डाइसैकेराइड की फॉर्मेशन होती है या सुक्रोज की फॉर्मेशन होती है, दो मोनोमर्स की कॉम्बिनेशन से होती है। दो मोनोमर्स कौन से हैं, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रुक्टोज, ये दो मोनोसेकेराइड्स कंबाइन करते हैं तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, डाइसैकेराइड बन जाती है। अब आप देख सकते हैं ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज, ठीक है, बोथ आर 6 कार्बन शुगर्स, ठीक है। अब एक मॉलिक्यूल में से लाइक ग्लूकोज में से हमने क्या रिमूव कर लिया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव कर लिया, फ्रुक्टोज में से हम हाइड्रोजन को रिमूव कर लेते हैं। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के बीच में, एज यू कैन सी एक कोवेलेंट लिंकेज बन गया है, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में जो बॉन्ड होता है इसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स कहते हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की जब फॉर्मेशन हुई उसके रिजल्ट में ये दो मोनोमर्स यानी दो मोनोसेकेराइड्स ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन कर गए। जब ये एक दूसरे के साथ कंबाइन कर गए तो एक मैक्रो मॉलिक्यूल बन गया, जिसको आपने क्या नाम दे दिया, डाइसेकेराइड का सुक्रोज का नाम दे दिया। और बाय प्रोडक्ट के तौर पर आपने देखा वाटर जो है वो प्रोड्यूस हो चुका है। सो इस किस्म का रिएक्शन जिसमें दो मोनोसेकेराइड्स या दो मोनोमर्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करें बाय द रिमूवल ऑफ वाटर, और उसके रिजल्ट में एक मैक्रो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन। इसी को डिहाइड्रेशन भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस प्रोसेस के दौरान वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट रिमूव हो जाता है, ठीक है। वाटर के रिमूवल के थ्रू दो मोनोमर्स कंबाइन हो जाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ओके, नाउ कंडेंसेशन को हमने डिटेल में देख लिया, कंडेंसेशन क्या है, ठीक है, कैसे कंडेंसेशन का मैकेनिज्म क्या है, एंड देन हमने कुछ एग्जांपल्स के जरिए से इसको देखा। जैसे अमाइनो एसिड्स को हमने कंबाइन किया तो एज अ रिजल्ट पेप्टाइड लिंकेज बन गया, ठीक है। पेप्टाइड लिंकेज के जरिए से ये अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ कंबाइन कर गए। पेप्टाइड लिंकेज इज आल्सो अ कोवेलेंट नेचर बॉन्ड, रिमेंबर दैट, ओके। एंड देन हमने बात कर ली, एक और एग्जांपल हमने डाइसैकेराइड की देख ली कि डाइसैकेराइड्स की जो फॉर्मेशन है, पॉलीसैकेराइड्स की जो फॉर्मेशन है, दैट आल्सो हैपेंस थ्रू कंडेंसेशन रिएक्शन। सो बेसिकली मैक्रोमोलिक्यूल्स की जो सिंथेसिस होती है वो किसके जरिए से होती है, पॉलीमर्स की जो सिंथेसिस होती है, उनकी जो फॉर्मेशन होती है वो कंडेंसेशन रिएक्शन के जरिए से। हमारी जितने भी फंडामेंटल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, ये सारे के सारे कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू सिंथेसाइज होते हैं। ओके, तो मोनोमर्स अगर हम देख लें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, पॉलीसेकेराइड्स की बात कर रही हूँ तो पॉलीसेकेराइड किस मोनोमर से बनते हैं, पॉलीसेकेराइड जो है वो पॉलीमर है, तो इसका मोनोमर के यूनिट्स क्या हैं, मोनोसेकेराइड्स हैं। लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स के जो मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं वो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से बने होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स जो है वो न्यूक्लियोटाइड्स है, यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स जब कंडेंस होंगी, कंडेंसेशन रिएक्शन के जरिए से कंबाइन करेंगी, एज अ रिजल्ट जो पॉलीमर बनेगा वो न्यूक्लिक एसिड होगा। अमाइनो एसिड्स जब कंबाइन करते हैं प्रोटीन्स बनती हैं, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स जब कंबाइन करते हैं तो उसके रिजल्ट में जो पॉलीमर बनता है वो लिपिड्स होते हैं, और मोनोसेकेराइड यूनिट्स जब कंबाइन करेंगे तो पॉलीसेकेराइड्स जो हैं वो बन जाएंगे। सो इस टेबल में बेसिकली ये बताया गया है कि
कौन कौन से मोनोमर्स हैं जिनकी वजह से डिफरेंट तरह के मैक्रोमोलिक्यूल्स की सिंथेसिस होती है, या आप यूं भी कह सकते हैं कि इन पॉलीमर्स का, जैसे पॉलीसेकेराइड्स, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इनके मोनोमेरिक यूनिट्स जो हैं वो बताए गए कि ये किससे सिंथेसाइज होते हैं। ओके, मूविंग फर्दर, जब कंडेंसेशन की हम बात करते हैं, ठीक है, कोई चीज़ फॉर्म हुई है तो डेफिनेटली वो ब्रेक भी हो सकती है। अब कार्बोहाइड्रेट जब हम अपटेक करते हैं तो इसकी डाइजेशन भी होती है। जब डाइजेशन होगी तो दैट मीन्स कि उनका ब्रेक डाउन होगा। तो ब्रेक डाउन के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, वो एक स्पेशल प्रोसेस के थ्रू होती है, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट हाइड्रोलिसिस नाउ कि ये क्या है। ठीक है, पॉलीमर्स की सिंथेसिस तो हमने देख ली कि उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, मोनोमेरिक यूनिट्स कैसे कंबाइन करते हैं तो आपके पास पॉलीमर्स बन जाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि यही पॉलीमर्स अगर हमें वापस तोड़ने हैं और हमें इनसे मोनोमर्स बनाने हैं, ठीक है, जैसे डाइजेशन के प्रोसेस में हमें प्रोटीन्स को ब्रेक करके वापस अमाइनो एसिड बनाना पड़ता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ के हमें दोबारा ग्लूकोज यूनिट्स चाहिए होते हैं ताकि एनर्जी सप्लाई कर सके। तो हम ये देखते हैं कि ये हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म कैसे ऑपरेट होगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस कैसे जो है इन मैक्रोमोलिक्यूल्स को डिकम्पोज करेगी। तो हाइड्रोलिसिस का जो वर्ड है, बेसिकली अगर आप इसके वर्ड को देखो तो हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, एंड लाइसिस मींस स्प्लिटिंग। तो इसका मतलब यहाँ से हमें समझ में आ जाती है कि वाटर को यूज करते हुए जब हम मैक्रोमोलिक्यूल्स की, पॉलीमर्स की स्प्लिटिंग करते हैं, उनकी ब्रेक डाउन करेंगे, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे, हाइड्रोलिसिस का। तो बेसिकली होता ही है कि जब हम कंडेंसेशन की बात कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि कंडेंसेशन के अंदर वाटर का रिमूवल के रिजल्ट में मोनोमर्स कंबाइन करे थे। अब इसी वाटर को, अगर हम इसी रिएक्शन को ना हम रिवर्स डायरेक्शन में ले जाएं, वाटर को ऐड करें पॉलीमर के अंदर, तो क्या हो जाएगा, वो पॉलीमर ब्रेक डाउन हो जाएगा मोनोमेरिक यूनिट्स में, क्योंकि एक मोनोमेरिक यूनिट हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा, दूसरे के साथ जाके हाइड्रोक्सल लग जाएगा, उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई थी वो टूट जाएगी। एज अ रिजल्ट मोनोमेरिक यूनिट सेपरेट हो जाएंगे, स्प्लिट आउट हो जाएगा हमारा पॉलीमेरिक कंपाउंड। ठीक है, तो लेट्स डिफाइन हाइड्रोलिसिस। बेसिकली क्या है, decomposition of a chemical compound by its reaction with water is called as hydrolysis. So simply अगर आप वाटर को ऐड करेंगे किसी मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर तो वो स्प्लिट आउट हो जाएगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा। तो किसी भी केमिकल कंपाउंड की जब डिकम्पोजिशन होती है वाटर के एडिशन से, इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस कहते हैं। या आप यूं भी कह सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस इन्वॉल्व्स एडिंग वाटर टू वन लार्ज मॉलिक्यूल टू ब्रेक इनटू मल्टीपल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है कि आप वाटर ऐड कर रहे हो एक लार्ज मॉलिक्यूल के अंदर, और उस वाटर की एडिशन से क्या हो रहा है, वो लार्ज मॉलिक्यूल मल्टीपल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर जितने यूनिट से वो कंपोज होगा, जितने मोनोमेरिक यूनिट से वो बना होगा, उनके अंदर वो डिकम्पोज हो जाएगा या स्प्लिट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस। बेसिकली स्प्लिटिंग ऑफ द लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बाय द एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। Now let's discuss the mechanism how hydrolysis takes place. So polymers are broken down into monomers by a process called hydrolysis. It is the reverse of condensation. ये exactly opposite होता है condensation reaction का। इस process में क्या होता है कि water split out होता है। water जब split out होगा तो एक hydroxyl group जो है वो वाटर से जाके अटैच हो जाएगा एक मोनोमर के साथ, यानी एक मोनोमर के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाएगा, दूसरे मोनोमर के साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। इसके रिजल्ट में वो जो पॉलीमर की फॉर्मेशन हुई हुई थी वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, उनके जो बॉन्ड्स हैं वो टूट जाएंगे और मोनोमर्स जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, यानी पॉलीमर ब्रेक डाउन हो जाएगा, मैक्रोमोलिक्यूल ब्रेक डाउन होगा। तो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। इसको हम हाइड्रोलिसिस क्यों कहते हैं, बिकॉज हम वाटर को यूज करके क्या कर रहे होते हैं, बॉन्ड को तोड़ रहे होते हैं। वाटर इज यूज टू ब्रेक और लाइज द बॉन्ड। पॉलीमर्स के अंदर जो बॉन्ड बना है, चाहे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है कार्बोहाइड्रेट्स में, चाहे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है न्यूक्लिक एसिड्स में, चाहे पेप्टाइड बॉन्ड है प्रोटीन्स के अंदर, उसकी जो ब्रेकेज हो रही होती है वो वाटर की मदद से हो रही होती है। इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं, हाइड्रोलिसिस का नाम देते हैं। ओके, सो लेट्स सी द एग्जांपल। जैसे कि हम देख सकते हैं कि जैसे ये सुक्रोज है, अभी हमने पीछे एग्जांपल देखी थी। ठीक है, सुक्रोज को हमने किससे बनाया था, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज से। एक इसमें से हाइड्रोक्सल निकाल दिया ग्लूकोज में से, और फ्रुक्टोज में से हमने क्या किया, हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, इन दोनों को कंबाइन किया, जो वाटर रिमूव हुआ तो एज अ रिजल्ट क्या बन गया, सुक्रोज बन गई। ठीक है, जो कि डाइसेकेराइड है। ठीक हो गया, तो और इसके बीच में बॉन्ड बन गया। लेकिन हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा कंडेंसेशन का। ये जो सुक्रोज है, ठीक है, सुक्रोज के अंदर जब आप वाटर ऐड करोगे, सुक्रोज एक आपके पास मैक्रोमोलिक्यूल है, ठीक है, डाइसेकेराइड है, इसमें वाटर ऐड करेंगे तो ये वाटर क्या करेगा, एक वाटर में से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जाके एक मोनोमर के अंदर ऐड हो जाएगा, जैसे ग्लूकोज। ठीक है, और दूसरा जो हाइड्रोजन है वो ऐड हो जाएगा फ्रुक्टोज के साथ। ये दो मोनो, इनका जो बॉन्ड है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये
क्लीव हो जाएगा, जब ये क्लीव हो जाएगा तो इसके रिजल्ट में दो मोनोमर्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे. सो इट्स एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दैट ऑफ द कंडेंसेशन रिएक्शन. ओके, एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो यू कैन सी अ पेप्टाइड बॉन्ड इन द मिडल ऑफ अ डाइपेप्टाइड मे बी ब्रोकन. वो भी डाइपेप्टाइड के दरमियान जो पेप्टाइड बॉन्ड था इसको भी तोड़ा जा सकता है. ये रिजल्ट कैसे होगा? ठीक है, एडिशन ऑफ वाटर की मदद से. जब वाटर ऐड होगा तो एक अमाइनो एसिड को हाइड्रोजन चली जाएगी, एक अमाइनो एसिड को हाइड्रोक्सिल चली जाएगी, जिसके रिजल्ट में पेप्टाइड लिंकेज ब्रेक हो जाएगा और अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे. एज यू कैन सी ये जो है ये आपके पास डाइपेप्टाइड है जिसके अंदर क्या है, यहाँ पे ये पेप्टाइड बॉन्ड बना हुआ है. ये दो अमाइनो एसिड्स हैं जो एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक है. इसमें हमने वाटर ऐड किया. जब हमने वाटर ऐड किया तो एक अमाइनो ये बॉन्ड क्लीव हुआ. ये बॉन्ड क्लीव हुआ तो एक अमाइनो एसिड ने, जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है यहाँ पे, उसने देखें ये आपको नजर आ रहा है, इसने क्या किया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को एक्सेप्ट कर लिया. ये जो दूसरा अमाइनो एसिड है जिसमें ये अमाइनो ग्रुप था उसने हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया. ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या हो गया, दोनों अमाइनो एसिड एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं. तो जो हमारा मैक्रोमोलिक्यूल है डाइपेप्टाइड है वो स्प्लिट आउट हो गया है, ब्रेक डाउन हो गया है किसके अंदर, अपने मोनोमेरिक यूनिट्स के अंदर. तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, अब कंडेंसेशन रिएक्शन और हाइड्रोलिसिस दोनों रिएक्शंस को स्पेसिफिक एंजाइम्स चाहिए होते हैं. ये रिएक्शंस एंजाइम्स के बगैर प्रोसीड आउट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सो जब तक एंजाइम्स नहीं प्रेजेंट होंगे दोनों ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों के स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं जिनकी प्रेजेंस में ये दोनों रिएक्शन जो है वो प्रोसीड आउट करेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल सुक्रोज बनानी है तो सुक्रोज को ब्रेक डाउन करना है तो हमें सुक्रेज, ठीक है, एंजाइम देना पड़ेगा जिसके रिजल्ट में ये टूट जाएगा किसके अंदर, अपने मोनोमेरिक यूनिट्स, मोनोसेकेराइड यूनिट्स के अंदर, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के अंदर, एज इट्स अ डाइसेकेराइड. So this was all about condensation and hydrolysis. We have discussed in detail what is condensation, how condensation takes place. Then we talked about hydrolysis. And then उसके mechanism पे बात की हमने. Then हमने examples के through देखा कि condensation और hydrolysis में क्या फ़र्क है, दोनों कैसे एक दूसरे के reverse mechanisms हैं. ठीक है, uh, so it was enough for today. See you in the next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.